अब हिम्मत कैसे पैदा होगी आपके अंदर बुराइयों से लड़ने की? ताकत कैसे पैदा होगी बेहयाई से लड़ने की? नफ्स तो बहुत खतरनाक चीज। 3 तरह के नफ्स हैं। एक नफ्स का नाम है नफ्से अम्मारा, वो नफ्स जो बुराई के लिए उकसाता है। बुरा काम किए जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका नाम है नफ्से अम्मारा। हर गुनाह करो, शर्मिंदगी ना हो, फख्र करो गुनाह पर। इस नफ्स का नाम है नफ्से अम्मारा। दूसरा नफ्स है नफ्से लव्वामा। गुनाह हो गया तो जमीर और अंतर आत्मा अपने ऊपर मलामत करे, बड़ा गलत काम हो गया, या अल्लाह तौबा, बड़ा बुरा काम हमने कर दिया है, अल्लाह माफ कर दे। इस नफ्स का नाम है नफ्से लव्वामा। और तीसरा नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना, जो इतना इत्मीनान हासिल कर चुका है कि बुराई से उसको इतनी ही नफरत है और बुराई की आंच उसको ऐसी लगती है जैसे उसको लगता है कि जहन्नम की आग मुझे छूने जा रही है। वो उसकी जिंदगी, उसका लिखना, उसका पढ़ना, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी इबादत, उसकी रियाजत, उसकी तजारत, उसकी सियासत, उसकी सदारत, उसकी वजारत, उसकी पोजीशन ये होती है नफ्से लव्वामा वाले की। मिसाल दे दूं, नफ्से लव्वामा के मालिक एक वली गुजरे हैं जो हुजूर गौस पाक के भी पीरों में, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक साहब ने उनकी वलायत का शोहरा सुना। अब वो चले हजरत से मुरीद होने। आजकल भी ये सब काम बहुत तेजी से चल रहा है ना, पीरी मुरीदी वाला। किससे मुरीद होना है? जिसके पास तकवा हो, तहारत हो, शरीयत पे अमल करता हो, शरीयत से बेगाना ना हो, उसे तो आप पीर कह सकते हैं। और जो शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाए अपने अमल से, वो कोई भी हो, वो पीर नहीं है, पैर है। तो उसने भी सुना था हम ही लोगों की तरह से कि अल्लाह का वली हवा में उड़ता है और पानी पे मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता है और ये करता है, वो करता है। आया मुरीदों, हजरत के पास महीना भर रहा। महीना भर के बाद एक दिन उठा, बोरिया बिस्तर बांधा और हजरत के पास आया। बोला, हजरत सलाम अलैकुम। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा मैं जा रहा हूं अपने घर। कहा अच्छा, आए काहे के लिए? ना हजरत ने पूछा था ना उसने बताया। एक दिन बोला, हजरत सलाम अलैकुम, घर जा रहा हूं। आपने कहा वालेकुम सलाम। काहे के लिए आए थे बाबू? बोला आया तो था मुरीद होने। तो कहा फिर बिला मुरीद हुए जाके हो रहा है? कहा खाक मुरीद हूं आपसे, सुन के आए थे कि आप अल्लाह के वली हैं। ये महीना भर हम आपकी वलायत देखते रहे, कब हवा में उड़ते हैं, कब मुसल्ला बिछा के पानी पे नमाज पढ़ते हैं, कोई करामत और रहमत तो दिखी नहीं। किस बात के वली आप? आपने फरमाया हाँ ठीक कह रहे हो, जो नहीं देखा वो तो नहीं देखा। तुम्हारी बात की मैं तस्दीक करता हूं। न मैं हवा में उड़ा, न मैंने पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी। सच कहा तुमने, गवाही मैं देता। अब एक बात मैं कहता हूं, गवाही दोगे? कहा जरूर, अगर देने के लायक होगी तो कहा तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा? कहा हुजूर झूठ नहीं बोली, नमाज क्या पढ़ते हुए देखा, मैंने तो बाजमात नमाज पढ़ते हुए देखा है। फरमाया तुमने मेरा उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सब भी देखा है? कहा ये सब भी देखा है। कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मेरी जिंदगी का कोई अमल जो महीने भर में तुमने देखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ भी था?
उसने कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, आपका उठना सुन्नत के मुताबिक, आपका बैठना सुन्नत के मुताबिक, आपका खाना सुन्नत के मुताबिक, आपका रोना सुन्नत के मुताबिक, आपका हंसना सुन्नत के मुताबिक। अरे जुनैद बगदादी, मैं गवाही देता हूँ तेरी नस नस बोले नबी नबी, तेरे हाथ का उठना बोले नबी नबी, तेरे पैर का चलना बोले नबी नबी, तेरी आंखों की हया बोले नबी नबी, तेरी जुबान की सदाकत बोले नबी नबी, तेरे सीने की सच्चाई बोले नबी नबी, तेरे दिल का हाल बोले नबी नबी, तेरे दिमाग की मार्फत बोले नबी नबी, अंग अंग तेरा नबी नबी बोलता है। जलाल में आ गए हजरत जुनैद बगदादी, फरमाया नादान सुन, अल्लाह का वली करामत से नहीं पहचाना जाता, अल्लाह का वली इत्तिबाए सुन्नत से पहचाना जाता है, रसूलुल्लाह की गुलामी से पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह है अल्लाह का वली। और अल्लाह के वली की हैसियत क्या होती है, अल्लाह के सामने वो कैसा रहता है मालूम? अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। ये आयत मुसलमानों से बात कर रही है। थोड़ा सा पानी पिला दो। ला ये घोंटी सही, यहाँ तो करबला नहीं है नहीं। गला सिंचना। अर्ज करें हम आपसे, क्या कहता है कुरान? हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। देखो जगह जगह कुरान यही बात कह रहा है, मुसलमानों, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी प्यास के जरिए, वो नक्सिम मिनल अमवाल, कभी तुम्हारे माल की बर्बादी के जरिए, वल अनफुस, कभी तुम्हारी जान की हलाकत के जरिए, वो समरात, कभी तुम्हारे फलों की तबाही के जरिए। किससे कह रहा है? मुसलमानों से। आजमाएंगे तुम्हें, तुम्हारे माल की बर्बादी से, मिनल अमवाल वल अनफुस, तुम्हारी जान की बर्बादी से, वस्समरात, तुम्हारे फलों की बर्बादी से। फलों से मुराद ये अंगूर और लंगड़ा आम नहीं है, फलों से मुराद तुम्हारी औलादें हैं। कभी हम तुम्हारा असगर लेके आजमाएंगे, कभी तुम्हारा अकबर लेके आजमाएंगे, कभी तुम्हारा अब्बास लेके आजमाएंगे, कभी दरियाए फुरात पे पहरा बिठलवा के आजमाएंगे, कभी तुम्हें दुश्मन के मुकाबले में साबिर होने की वजह से आजमाएंगे। वो बश्शिरिस साबिरीन, खरे उतर गए तो बशारत है तुम्हारे लिए। और जो खरा उतरता है वो कहता क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उस पर कोई मुसीबत आती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहता है हम तो अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। ये कहने वाला अपने अमल से करबला की धरती पर आपको दिखलाई देता है जो नबी का लाल। सुनिए, अब पते की एक बात और सुन लीजिए और मुझे रुखसत दीजिए। आजमाएंगे काहे से? भूख से। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुमको हम आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। किस चीज से? भूख से, प्यास से, माल की बर्बादी से, जान की हलाकत से, औलाद की तबाही से। भूख, प्यास, जान, माल, औलाद, हम तुम्हें एक एक करके इस तरह से आजमाएंगे और देखेंगे कि तुम में सब्र करने वाला कौन है। हजरात, अब क्यों लोग आजमाए गए वो देख लो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब आजमाए गए।
आजमाइश के मैदान में सबको उतारा रब ने, और जिसका जितना ऊंचा मर्तबा था उसकी उतनी ही कड़ी आजमाइश भी की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे आजमाया? टके के भाव बेचे गए, जेल में डाले गए। एक औरत अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहती थी, आजमाइश में आ गए यूसुफ। कहने लगे अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं, बर्बाद हो जाऊंगा मेरे माबूद, मेरे अल्लाह मुझे जेल भेजवा दे, इस औरत के मक्र से मुझे बचा ले। जेल में कोड़े खाते रहे, एक जमाने तक जेल में रहे, मगर वही यूसुफ जो टके भाव बेचे गए थे वो सोने के भाव से खरीदे भी गए। फिर उसी यूसुफ को अजीज मिस्र भी बनाया रब ने। वो खलील जिसने कहा था वलुल मुस्लिमीन हूं मैं, जब कहोगे मुसलमान हूं मैं तब आजमाए जाओ। आजमाए गए, हिजरत के जरिए आजमाए गए, नारे नमरूद में डालकर आजमाए गए। ये कहानी थोड़ी है, ये तो सच्चाई है ना। महीनों आग भड़कती रही, पूरी हुकूमत के हर आदमी को हुक्म दिया गया था कि अपने अपने हिस्से की लकड़ियां लाओ और इस जहन्नम को दहकाते रहो। जब शोले परचम सुर्ख लहराने लगा तब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठा के उस आग में फेंका गया ना। जलाने के लिए जंगल से उसने की जमा लकड़ी, लगाई आग ऐसी जैसे कि दोज़ख भड़क उठी, तो फेंका उसमें इब्राहिम को। कुदरत खुदा की थी, उठाई आंख अपनी, जिस तरफ नमरूद ने देखी चमन के पत्ते पत्ते पर खलीलुल्लाह लिखा था। आजमाए गए ना, बेटे की कुर्बानी से आजमाए गए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, जज़ाकल्लाह, आपका तबर्रुक रख लेते हैं। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे आजमाए गए? बाप कहता है बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा हूं। बेटा कहता है या बतिफल माँ तू मरो सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे बाप, मेरे अल्लाह का हुक्म है, कर गुजरिए, अपने बेटे को साबिरों में पाइएगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर नबी आजमाया गया। अंबिया के बाद दीन किन के जरिए चला? सहाबा के जरिए, अहले बैत के जरिए, औलिया कामिलीन के जरिए। कोई ऐसा नहीं था जो आजमाया न गया। जिसका जितना ऊंचा मर्तबा उतनी ही बड़ी आजमाइश। मगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला ऐसा है दोस्तों, आखिरी बात गौर से सुन लेना, कि जितनी भी मुसीबतें दुनिया में पैदा हुई थी उनके करबला में पहुंचने तक वो सारी मुसीबतें वहां इकट्ठा हो चुकी थी। और जितना भी सब्र उनके मुकाबले में पैदा हुआ था हजरत इमाम हुसैन के करबला पहुंचने तक, वो सारा सब्र भी वहीं मौजूद था, नमरूदी तेवर भी वहीं मौजूद था और इब्राहिमी जमाल भी वहीं मौजूद था, फिरौनी तेवर भी वहीं मौजूद था और मूसवी जलाल भी वहीं मौजूद था। अलग अलग जो अंबियाए किराम जिन जिन चीजों से आजमाए गए, नबी का शहजादा उन तमाम चीजों से एक साथ आजमाया गया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से दे दिया। तो हजरात, इमाम पाक की शहादत का भी मौजू यही है, वो अमरू बिल मारूफ व नहो अनिल मुनकर, भलाइयों का पैगाम दो और बुराइयों को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। चाहे वो बुराई यजीद की शक्ल में आ रही हो, कि शिम्र की शक्ल में आ रही हो,
कुफ्र की शक्ल में आ रही हो, कि शिर्क की शक्ल में आ रही हो, बिदअत की शक्ल में आ रही हो, शराब की शक्ल में आ रही हो, बेनमाजी होने की शक्ल में आ रही हो, बेहया होने की शक्ल में आ रही हो, इमाम हुसैन का पैगाम शहादत यह है कि उन तमाम बुराइयों से जिहाद करो और तमाम भलाइयों को जिंदा करो। शिर्क की जगह ईमान को कायम करो, कुफ्र की जगह इस्लाम को कायम करो, बिदअत की जगह सुन्नतों के चिराग जला दो। नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।